HTML में 6 हेडिंग टैग्स होते हैं जिनसे हम लोग हेडिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं एक पेज पे। तो हमारा फर्स्ट HTML टैग है H1 और मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू माय वेबसाइट, हैव फन। मैं सेव करता हूँ। अब अपने वेब पेज पे देखते हैं कि क्या चेंज हुआ। तो ये हमारा H1 टैग प्री फॉर्मेट होके आ गया है। तो एक डिफरेंस मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं ये H1 ना लिखूं और फिर मैं देखूं कि मेरा टेक्स्ट किस तरीके का दिख रहा है, तो ये बिल्कुल छोटा सा एक नॉर्मल टेक्स्ट दिखेगा। HTML काफ़ी फॉरगिविंग होता है। दैट मीन्स अगर तुम किसी भी टेक्स्ट को एक बॉडी टैग के अंदर डाल दो और उस टेक्स्ट को तुम किसी भी HTML टैग के अंदर रैप ना करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 10 में किया है, तुम्हारा ब्राउज़र फिर भी उस टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देगा। डिफरेंस बस ये रहेगा कि ये जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया है इसमें किसी भी तरीके की प्री फॉर्मेटिंग नहीं होगी। सो इन एसेंस अगर मैं बात करूं, HTML इज वेरी फॉरगिविंग एंड इट फॉरगिव्स that if you don't wrap your text in any HTML tags, it will still process it and the browser will display that text in your web page. तो हम लोग H1 टैग को वापस ऐड कर देते हैं और ये जो हमारा क्लोजिंग H1 टैग है इसको हम लोग एंड में रैप कर देते हैं सेव करके। तो ये हुआ हमारा H1 हेडिंग टैग। इसी तरीके से हमारे 5 और हेडिंग टैग्स होते हैं, तो उनको भी स्पेसिफाई कर देते हैं, जिनकी नंबरिंग होती है H1 से लेकर H6 तक। अब मैं दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाता हूँ कि जो H1 है वो H2 से साइज में छोटा होता है। सिमिलरली H3 H2 से भी छोटा होगा। उसके बाद H4 की अगर मैं बात करूं, सिमिलरली H5 वो H4 से भी छोटा होगा और H6 जो कि होगा वो हमारे H5 में, दैट मीन्स वो सबसे छोटा हेडिंग टैग होता है। अब इन हेडिंग टैग्स का काम क्या है ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो जब भी तुम कोई वेब पेज बना रहे होते हो, उस वेब पेज पे तुम्हारे डिफरेंट सेक्शंस का अलग अलग टाइटल बन सकता है। तो अगर तुमने एक ब्लॉग पढ़ा होगा जिसमें एक तुम्हारे ब्लॉग का एक सिंगल टाइटल होता है जो कि सबसे मेन टाइटल होता है और वो इकलौता होता है। तो अगर उस तरीके के टाइटल को तुम्हें ऐड करना है तो तुम इन हेडिंग टैग्स का यूज़ करोगे। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो अगर तुमने एक थीसिस पेपर पढ़ा हो या तुमने अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी थीसिस पेपर लिखा हो, तो तुम्हें ये पता होगा कि तुम्हारा पूरा आर्टिकल या तुम्हारा पूरा थीसिस पेपर मल्टीपल सेक्शंस या मल्टीपल आर्टिकल्स में बटा होता है और हर सेक्शन का एक हेडिंग होता है, एक टाइटल होता है। उस टाइटल को स्पेसिफाई करने के लिए HTML हमें ये 6 तरीके के प्री फॉर्मेटिंग HTML टैग्स देता है। हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट HTML टैग के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि होता है पैराग्राफ HTML टैग। तो पैराग्राफ HTML टैग जैसा कि नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है, अगर तुम्हें एक बहुत लंबा पैराग्राफ या एक बहुत बड़ा सेंटेंस तुम्हें अपने वेब पेज पे डालना है तो तुम पैराग्राफ टैग या P टैग को लिखते हो। So anything which you type inside of paragraph tag is considered to be a paragraph. So ये paragraph tag ये visually कोई difference नहीं देता, but ये क्योंकि एक paragraph है, इसमें बहुत सारे internal attributes और बहुत सारे internal properties होते हैं जो HTML provide करता है, but visually अगर मैं बात करूँ तो paragraph tag makes no difference। आप कोई भी लंबा टेक्स्ट कितने भी वर्ड्स का, कितने भी कैरेक्टर्स का आप पैराग्राफ टैग के अंदर लिख सकते हैं। एंड VS कोड में एक और चीज़ है जिसको मैं फोकस में डालना चाहूँगा। अगर तुम्हें एक डमी पैराग्राफ जनरेट करना है, दैट मीन्स तुम्हें एक पैराग्राफ जनरेट करना है जिसमें 1000 वर्ड्स हो और तुम उस पैराग्राफ को ऑब्वियसली टाइप नहीं करना चाहते हो,
तो तुम एक वर्ड टाइप कर सकते हो लॉरम, LOREM, और फिर तुम स्पेसिफाई करोगे तुम्हें कितने कैरेक्टर्स चाहिए, कितने वर्ड्स चाहिए। तो मुझे जैसे 1000 वर्ड्स चाहिए, मैं ये लिखूंगा और मैं इंटर पे हिट करूंगा। तो अब ये देखो, क्योंकि 1000 वर्ड्स ऐड हुए हैं तो काफी वर्ड्स ऐड हो चुके हैं। तो 1000 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऑटो जनरेट हो गया है और वो हमारे वेब पेज पे दिख रहा है। तो ये होता है हमारा पैराग्राफ टैग। कोई भी बड़ा टेक्स्ट अगर तुम्हें अपने वेब पेज पे ऐड करना है तो तुम पैराग्राफ टैग का यूज करते हो।